suppose there is a object of mass m is at the rest position. It is placed here and its initial velocity is 0. मीन्स स्टार्टिंग में ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसकी कोई वेलोसिटी, ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं शो हो रही है, तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं जो कि 0 है. आफ्टर सम टाइम इट गेट्स अटेन्स वेलोसिटी v and it reaches at the position b. During this it covers the displacement s. ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे करेंगे. ऑब्जेक्ट की जो मास है वो m है एट पोजीशन पे, फोर्स इस पे f अप्लाइड किया गया है, इसने अटेन किया एनर्जी वेलोसिटी v आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट s. तो जो ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे जो वर्क डन हुआ है दैट इज वर्क डन इज w एंड इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन जो था v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज अटेन्स वेलोसिटी v है, तो v स्क्वेयर, बट हेयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी की हमने वैल्यू पुट की, देन वी गेट द expression that a acceleration is equal to v2 upon 2s. ठीक है, according to second law of motion force is equal to mass into acceleration. Now putting the value of a here, f is equal to m into v square upon 2s. By solving this we get s is equal to half mv square. ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. अभी हमने कहा कि जो वर्क डन है वो किसकी वजह से है मूविंग ऑब्जेक्ट में, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैविंग ए वेलोसिटी v इज ये दैट इज काइनेटिक एनर्जी E अपॉन ये k एंड इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को निकालना है तो हम उसकी मास के बारे में ध्यान रखेंगे और उसने जो वेलोसिटी अटेन की है उसका हम स्क्वायर लेंगे. काइनेटिक एनर्जी जो है मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके सामने है मास एंड वेलोसिटी. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मास बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. ठीक है, और अगर उसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन v2, मतलब जो उसने वेलोसिटी बाद में अटेन की है, अगर हम उसकी स्पीड को डबल करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को डबल करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि v स्क्वेयर है तो उसको अगर हम डबल करेंगे v स्क्वेयर इंटू 2 तो ये जो है 4 टाइम्स हो जाएगी. 2 इंटू 2 ये 4 टाइम्स हो जाएगी. एंड इफ स्पीड इज ट्रिपल्ड, अगर हम स्पीड को ट्रिपल करेंगे v2 इज इक्वल टू 3 तो ये 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ जूल, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट है वो भी जूल ही है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो भी जूल ही रहेगी. अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाना चाह रही हूँ. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is equal to 15 kg is moving with a uniform velocity v 4m meter per second. What is the kinetic energy? हमें मास दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो हम इसको नॉर्मली इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, m इज़ गिवन 15 kg एंड v इज़ द 4, हाफ 15 kg इंटू, क्योंकि ये 2 है तो हम यहाँ पे इसको 2 बार लिखेंगे. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से सॉल्व होके 120 जूल आ जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल. दैट्स ऑल फॉर टुडे.